रामपुर गांव में एक रामू नामक बहुत गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम को थक हार बैठा था, तभी उसकी पत्नी उसे कहती है, थोड़ा आराम कर लो जी, काम तो सारा जीवन चलता रहेगा, देखो क्या हालत बना ली है अपनी। Sahi kaha rahi ho kusuma para fasala ka samaya hijana nahim dunga tanukasana ho jega। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अकेले तुम ही तो सब करते हो, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम बस चाय बना दो बढ़िया सी, फिर खेत की तरफ लौट जाऊंगा। अच्छा आप जाए, मैं थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। कुसुम चाय बनाने लगती है और रामू खेत की तरफ निकल जाता है। रामू खेत पर पहुँच के खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका पावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया है, लगता है कि कोई भारी चीज है, मिट्टी हटाकर देखता हूँ। रामू मिट्टी हटाने लगता है, थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है। अरे ये तो एक संदूक है, इसमें क्या होगा, खोलकर देखता हूँ। जैसे ही रामू संदूक खोलता है, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। ये देखकर रामू चौंक जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना यहाँ कैसे आया। रामू थोड़ी देर सोचने लगता है, फिर संदूक उठा के घर की तरफ चल देता है। वह बक्सा देख उसकी पत्नी उसे बोलती है, आजी यह क्या लाए हो, ये तो बहुत भारी लग रहा है। यह मुझे खेत में मिला है, जरा खोल के देखो क्या है इसमें। कुसुम संदूक खोलती है और अंदर का खजाना देखकर हैरान हो जाती है। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। हे भगवान, इतना सारा धन ये कहाँ से आया, कहाँ से लेकर आए हो। अरे जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तब यह जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे इसका, अगर हम इसे रखते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। नहीं कुसुम, ये हमारा नहीं है, हो सकता है ये किसी का गुम हुआ खजाना हो, ऐसे हमारे पास रखना चोरी होगा। कोई आएगा भी तो कैसे, किसी को क्या पता कि तुम्हें मिला है। बात तो सही है, अगर कोई इसका असली मालिक है तो उसका हक बनता है, हम दूसरों की चीज हम नहीं रख सकते हैं। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलेगी रामू, ठीक है जैसा तुम चाहे। हाँ कुसुम, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं, अगर असली मालिक नहीं मिला तो हम सोचेंगे कि इसका क्या करना है। अच्छा जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, मैं तो कहती हूँ कि हमारे परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे। बस यही तो मेरा भी सपना है, पर भरोसा रखो सब ठीक होगा। लेकिन इसे कोई ढूंढने आएगा, पता नहीं कितने सालों से जमीन में दबा होगा, ये भला किसका हो सकता है। चाहे कितना ही पुराना हो, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा, वो राजा जी को दे देंगे। ये मुखिया जी को देना सही होगा। हाँ वह सबसे समझदार है, वह असली मालिक को ढूंढ के उसे लौटा देंगे, हम यह अपने पास नहीं रख सकते हैं। तुम हमेशा से ऐसे ही हो, सीधे और ईमानदार। अच्छा तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना, सही करना असली ईमानदारी है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने भेजा है, दूसरों की चीजों को रखने के लिए नहीं। अच्छा अभी बहुत जोर की भूख लगी है, अभी खाना खा लेता हूँ। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू खजाना लेकर मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा होता है। नमस्ते मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे रामू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना। जी जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं तो कल सुबह खेत पर खुदाई करते समय ये संदूक मिला, मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें सोने के सिक्के थे। मैं किस अपने पास नहीं रख सकता हूँ, उसे आपको सौंपने आया हूँ ताकि आप किसके असली मालिक तक इस पहुँचा सकते हैं। अरे इतना सारा खजाना किसका हो सकता है और यह खेत में कैसे आया। हाँ मुखिया जी, अभी इसको अपने पास रख लीजिए, किसी का खोया हुआ होगा, आपसे उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा रामू, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है। अरे मुखिया जी, ईमानदारी से बढ़ के कोई धन नहीं होता, जो सही होता है मैं वही करता हूँ। ठीक है रामू, मैं इसे संभल
संभल के रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई असली मालिक होगा तो उसे शौक दूंगा। सरपंची में चलता हूँ। रामू वहां से चला गया, लेकिन मुखिया ने इतना सारा खजाना देख के उसकी आंखों में लालच आ गया था। इतना सारा खजाना अगर मैं राजा को सौंप दूं तो सिर्फ मेरा नाम होगा, लेकिन अगर इसे मैं अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? किसी को क्या पता है कि रामू को खजाना मिला था और उसने मुखिया जी को दिया है। मुखिया ने खजाने को अपने घर में छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को मुखिया की पत्नी मुखिया से खजाने के बारे में पूछती है। अरे जी, यह संदूक कहाँ से आया? इसमें तो सोना भरा है, इतना सारा खजाना कहाँ से आया? अरे गांव का रामू है, उसे अपने खेत में मिला था, वह इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया है कि इसे हम ही रख लेंगे। पर ये तो चोरी है ना, किसी को पता चला तो हमारी तो नाक मिट्टी में मिल जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, रामू तो भोला भाला है, वह कभी किसी को कुछ नहीं कहेगा। वह तो ठीक है, अगर राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो, ये खजाना हमारा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुखिया ने लालच में आके अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। रामू को इस बात का अंदाजा तक नहीं था, उसे मुखिया पर पूरा विश्वास था। अगले दिन रामू कुसुम आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या मुखिया जी ने खजाना रख लिया? क्या बोला उन्होंने? मैंने कुसुम उन्हें खजाना दे दिया था, वो अब असली मालिक को ढूंढ के दे देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसे अपने पास रख ले और राजा तक नहीं पहुंचाए? नहीं कुसुम, मुखिया जी बहुत लेट इंसान है, वह ऐसा नहीं करेंगे, वह जरूर उसके असली मालिक तक पहुंचा देंगे। फिर भी खजाने में बहुत लालच होता है, मुझे डर लगता है कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। अरे इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी तो हमने चोरी तो की नहीं है, और हम अपने जो सही था वही किया, बाकी जो होगा वह भगवान देखेंगे। रामू की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच उसे गलत राह पर ले जा रहा था। गांव के चबूतरे पर हलचल की और दोपहर का समय था। वही गांव के चबूतरे पर बैठ के अमन रमेश आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुना तुमने, रामू को अपने खेत में खजाना मिला था? हाँ मैंने भी सुना था, वह रामू की है जो इतना ईमानदार है, खजाने को मुखिया जी को सौंप दिया, वरना कोई इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई, कोई और होता तो चुपचाप अपने घर में छुपा लेता। रामू की ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। वह तो है, अगर वह खजाना मुझे मिलता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसमें गुजारता। हाँ भाई, लेकिन रामू को देखा, उसे कोई भी लालच नहीं आया और उसने जाकर खजाना मुखिया जी को दे दिया। लेकिन एक बात तो समझ नहीं आई कि मुखिया जी को खजाना मिले 1 महीना हो गया, पर आज तक उसके असली मालिक का नाम नहीं सुना। हाँ सही कह रहे हो भाई, ना कोई मालिक सामने आया, ना कोई खबर मिली है। मुझे तो लगता है कि खजाना राजा को सौंप देना चाहिए, लेकिन रामू को क्या पता था कि मुखिया जी खजाने का क्या करेंगे, पर उसने तो अपनी तरफ से सही किया। हाँ अब देखो ना, जब से मुखिया जी को खजाना मिला है तब से उनका घर कितना चमकने लगा है। सही कह रहे हो भाई, पहले तो उनके घर में एक टूटी फूटी चारपाई थी, अब तो नया पलंग आ गया है और नई बैलगाड़ी खरीद ली है। हाँ भाई, अब उनकी पत्नी भी नए गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? कहीं मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही ना हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है कि मुखिया जी ने खजाना खुद रख लिया हो, वरना पैसा कहाँ से आया उनके पास? हाँ बात में तो दम है, 1 साल पहले हाल कोई भी देख सकता था। अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का है, लेकिन ये बात रामू को पता चलेगी तो क्या होगा? रामू क्या, अगर राजा को पता चलेगा तो मुखिया जी की खैर नहीं, लेकिन रामू को खोल भला आदमी है, वह क्या जानेगा कि उसके खजाने का क्या हुआ? सच कहते हो, लेकिन एक बात सच है कि रामू की ईमानदारी ने मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी।
हाँ रामू अभी भी अपनी झोपड़ी में रहता है, वही मुखिया जी दिन प्रतिदिन रईस होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बात कहूँ, ईमानदार होना अच्छा है लेकिन थोड़ा चालाकी भी जरूरी है। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दिन राजा अपने दरबार लगाए बैठा था। सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपनी प्रजा के हाल जाने की इच्छा हुई। वह चाहते थे कि बिना किसी काम जम के वह गांव गांव जाकर स्वयं की अपनी प्रजा की स्थिति जाने और समझे। महामंत्री में कई दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कि गांव में कुछ हालात ठीक नहीं है। महाराज आपकी बात उचित है, स्वयं ही जाकर देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मैं राजा के फेस में जाऊंगा तो लोग सच बोलने में टकराएंगे। हम दोनों साधारण वेश में गांव का हाल जानने जाएंगे। अगले दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान का भेष धारण किया। राज के प्रसिद्ध गांव की तरफ निकल गए। यह वही गांव रामपुर था जहां कुछ ही दिनों पहले किसान रामू के खेत में खजाना मिला था। महामंत्री, यह गांव बहुत समृद्ध है। सुना है कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी गरीबी में गुजार रहे हैं। हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमने लगे। दोनों गांव के चबूतरे की और बड़े जहां रमेश रवि बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। भाई, इस गांव में तो सब अच्छा लगता है, पर एक बात समझ नहीं आएगी, यहाँ के मुखिया इतने अमीर कैसे हो गए। भाई, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। सच कही तो जब से उन्हें एक खजाना मिला है तब से उनके दिल ही बदल गए। खजाना? किसका खजाना? रामू को उसके खेत में खजाना मिला था तो वह एक ईमानदार आदमी है, उसने वह खजाना मुखिया जी को दे दिया। लेकिन वह अगर खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। सही कहा आपने, पर रामू ऐसा आदमी नहीं है। उसे लगा कि वह खजाना किसी दूसरे का होगा, उसमें जाकर मुखिया जी को दे दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने कहा कि वह खजाना राजा को दे दूंगा, लेकिन क्या? लेकिन लगता है कि वह खजाना मुखिया जी ने राजा को दिया ही नहीं होगा। अब आप ही देखिए, कुछ दिनों पहले उसके घर में खाने के लाले पड़े थे, अब नया घर ले लिया और नया जाने क्या क्या है। यानी मुखिया जी ने खजाना राजा को सौंपा ही नहीं। हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है। इसके पास इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से आया? महामंत्री, मामला कुछ गड़बड़ है, हमें इसे ठीक से देखना होगा। जी महाराज, रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मुखिया ने सच में खजाना छुपा लिया तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। राजा को अब ये सब समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक इतना अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने टाइम किया कि वह जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज्य से पर्दा उठेगा। अगले दिन राजा अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास महामंत्री भी थे। राजा के मन में पुरानी बातें घूम रही थी। मुखिया के कितने जल्दी अमीर होने का राज राजा से छिपा नहीं था। राजा ने किस किया कि मुखिया को दरबार में बुला के सच्चाई सबके सामने लाई जाए। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण किया था, तब से एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? यही कि मुखिया के पास इतना धन कहाँ से आया। गांव के लोग कह रहे थे कि रामू नाम का एक किसान ने अपनी ईमानदारी से उसे खजाना सौंपा था, लेकिन वह खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं आया है? महाराज, बात तो कुछ गड़बड़ है, हमें ये सब मुखिया को बुलाकर सब सीधे सब पूछना होगा। ठीक कहते हैं सैनिकों, अभी के अभी जाओ, गांव के मुखिया को बुलाकर लाओ।
सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रवाना हो गए। इधर मुखिया अपने घर में बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी थी। उसे डर था कि राजा को उसके काले कारनामों की कहानी खबर तो नहीं लग गई, कहीं राजा को सब पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझे कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगा? अगर मैं मना कर दिया तो शायद मैं बच जाऊं। कुछ ही देर में सैनिकों ने मुखिया को दरबार में हाजिर किया। मुखिया, हमें तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सच सच बताना ना, अगर थोड़ा सा भी झूठ बोला तो दंड मिलेगा। महाराज, जो आपकी आज्ञा में सब सच बताऊंगा। कुछ समय पहले रामू नामकी किसान को खजाना मिला था। जी महाराजा। उसने वह खजाना तुम्हें सौंप दिया था, सही कहा ना मैंने? हाँ महाराज। फिर वह खजाना हमारे पास क्यों नहीं आया? मुखिया का सर चक्कर आने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला तो कहीं राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल है। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सच सच बताओ मुखिया, तुमने उसे खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया था। जब रामू ने खजाना मुझे सौंपा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खजाना मैं रख लूं तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैं तो खजाना आपको देने के बजाय अपने पास रख लिया। ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया है तुमने। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसको अपने स्वार्थ के लिए छुपा के बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम जैसे आदमी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हम तुम्हारी पहली गलती मान के दंड में नमी भरते हैं। वह पूरा खजाना राजकोष में जमा करवाओ। जी महाराज, मैं आज ही खजाना जमा करवा दूंगा। और हाँ, रामू की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इसलिए तुम्हें मुखिया पद से हटाया जाता है।